नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लिए खेला अभी से शुरू है, सिर्फ बिहार में नहीं दूसरे राज्यों में। लेकिन चूंकि आप 4 PM बिहार देख रहे हैं और बिहार की खबर हम आपको बता रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिहार की खबरें ज्यादा मिलती है। बिहार पर चर्चा करेंगे, बिहार पर बातचीत करेंगे और 2024 के लिए क्या खेल है बीजेपी का बिहार में। और बिहार में नहीं दूसरे राज्यों में भी बीजेपी का तकरीबन वही खेल है। एक तरफ ZY, एक तरफ ED CBI। ZY का मतलब क्या है, ED CBI का मतलब क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, CBI की कार्यशैली पर या CBI के इंटेंशन पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, और मेरी जानकारी अगर सही है तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की है एक बार इस पूरे मामले को लेकर। अगर मेरी जानकारी सही है, जिसकी चर्चा बार बार होती है, तोता शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ा नायाब खेल है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ ZY और एक तरफ ED CBI। क्या हो रहा है बिहार में पिछले कुछ घंटों में, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है बिहार में। ED और CBI की छापेमारी जब होती है तो विपक्ष की पार्टियां, विपक्षी दल या जिनके खिलाफ ये छापेमारी होती है, उनका जवाब क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए बदनाम रही है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ED और CBI का इस्तेमाल करती है। आरोप हमारा नहीं है, बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों का है। कई राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से आरोप लगते हैं और बीजेपी इसके लिए बदनाम है बिहार में। और हम ये नहीं कहते, बिल्कुल ये नहीं कहते, 4 PM तो बिल्कुल ये नहीं कहता भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापेमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल तो लगातार उठता है कि एक खास राजनीतिक दल के या कुछ खास राजनीतिक दलों के लोगों के अंदर ही भ्रष्टाचार है, खास राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ ही भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ठीक है। ये सवाल बहुत हो चुका है और इस सवाल पर लगातार बात हो चुकी है। अब हम अपनी बात पर आते हैं, जो बात हमने शुरू की थी बीजेपी के खेल की। एक तरफ ED CBI और एक तरफ ZY। तो पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है आप जानते हैं। मामला यहां से शुरू हुआ, होली से पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई। होली से 2 दिन पहले 6 मार्च को CBI की टीम पहुंचती है लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ करने। पटना के 10 सर्कुलर रोड में जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का घर है, वहां 4.5 घंटे CBI पूछताछ करती है। उसके ठीक अगले दिन 7 मार्च को, यानी होली से ठीक एक दिन पहले, CBI की टीम लालू यादव से 2 बार पूछताछ करती है। और उसके बाद कल RJD के विधायक, पूर्व विधायक लालू यादव के करीबी अबू दोजाना के दफ्तर और घर पर छापेमारी होती है बिहार में। दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर पर छापेमारी होती है। लालू यादव की 3 बेटियों के घर पर छापेमारी होती है। कई ठिकानों पर छापेमारी होती है। तो CBI, ED CBI और तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, ऐसी खबर आ रही है। तो ED और CBI का खेल ये है, CBI और ED CBI का मामला ये है जो हमने आपको बताया 2024 के लिए, जिसके बारे में बीजेपी पर आरोप लगता है। अब ZY क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो बीजेपी तकरीबन अलग थी, अकेले थी। तकरीबन अकेले थी का मतलब यह था कि पशुपति पारस ही, RLJP ही सहयोगी के नाम पर उसके पास थे, अभी भी है। बीजेपी के पास और कोई तीसरा आधिकारिक सहयोगी नहीं है। और दूसरी तरफ महागठबंधन 7 दलों का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन यह है कि लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म वो 2024 में तोड़ पाएगी, नहीं तोड़ पाएगी।
भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बेचैन है। तो जेडवाई का मामला क्या है, खेल क्या है? पहले तेजस्वी, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी दी जाती है। कहा तो ये जाता है कि समीक्षा होती है सुरक्षा की, नेताओं की, और उसके बाद सिक्योरिटी दे दी जाती है। लेकिन ये सब खेल क्या है, सियासत क्या है, आप जानते हैं। सुरक्षा के भी अपने मायने होते हैं। सुरक्षा छीन ली जाती है, सुरक्षा दे दी जाती है। तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा चिराग पासवान को मिल जाती है। उससे पहले चिराग पासवान आधिकारिक सहयोगी न होते हुए भी, एनडीए में शामिल न होते हुए भी बीजेपी की मदद करते हैं कुछ उपचुनावों में। मोकामा, गोपालगंज, कुर्नी में चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हैं, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के गुण गाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गाते हैं। मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है। तो ये जेड वाई वाला भी खेल है। तो 2024 के लिए, या लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या इस खेल के सहारे, इस तरह के खेल के सहारे अपनी राह आसान करेगी, लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म तोड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।